एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखने वाले हैं पाइसेस की लव लाइफ 1 से 10 अप्रैल कैसी रहने वाली है। आप लोग दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कमिटेड हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो भी ये रीडिंग मैच करेगी आपसे। रीडिंग को क्लेम कर दिया करिए, बता सकते हैं और किस टॉपिक पर आपको रीडिंग देखनी है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ सारी डिटेल लगी है, अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग 1 से 10 अप्रैल। पाइसेस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। पाइसेस की फीलिंग 1 से 10 अप्रैल अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। यहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, समझ नहीं आ रहा। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो आपके साथ कैरियर के ऑप्शन भी इस समय हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको जॉब चाहिए, तो आपका ध्यान उधर ज़्यादा है। आपका ध्यान रिलेशन की तरफ ना होकर उधर ज़्यादा है। तो आपको चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत नेगेटिव है। आप अपना कैरियर अच्छा करें या फिर लव लाइफ पर फोकस करें, वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी पता चलती हैं तो आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में ज़्यादा टाइम एनर्जी नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर आपको फील होता है ये पार्टनर आपके पास लाइफ से कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि हमेशा आप उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आप उनके लिए इमोशनल भी बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए लव फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है, कोई कास्ट इशू हो सकता है, तो हो सकता है पार्टनर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट ऑफर हो सकता है, आपका कोई बर्थडे आ रहा है, या फिर आप उन्हें कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ऑफर दे सकते हैं, या फिर आपकी मीटिंग हो सकती है। ये भी किसी गिफ्ट से बढ़कर ही है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उधर जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न में है आप। आपको ऐसा लगता है इन पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत से ऑब्स्टेकल भी हैं। शायद फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, और उनकी तरफ से कोई और रिश्ता है तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। कैरियर भी आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों के बीच में आपके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो यहाँ पर आपने इस रिश्ते में टाइम एनर्जी बहुत कुछ दिया है, लेकिन पार्टनर की तरफ से उतना इनिशिएट अच्छा नहीं मिला है जितना आपको मिलना चाहिए। तो आपने बहुत यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर हो सकता है टैरो रीडिंग ली है, एस्ट्रोलॉजर से बात भी की है कि आपका लाइफ कैसा रहेगा पार्टनर के साथ में। तो एफर्ट करते करते आप थक गए हैं, तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में बहुत डाला है। आपको लग रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ें या यहीं पर ब्रेक लगा दें, तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो चलिए उनकी फीलिंग देखेंगे। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए 1 से 10 अप्रैल। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए 1 से 10 अप्रैल। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए 1 से 10 अप्रैल। तो पार्टनर इस समय हैप्पी है, आपके साथ खुश हैं, इंजॉय करते हैं, आपकी कंपनी उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन हो सकता है कोई और भी उनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी है। तो आप एक दूसरे के फ्रेंड हैं, आपके जो पार्टनर हैं आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड अच्छे हैं, तो टाइम स्पेंड करना ये चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है। और पार्टनर आपके साथ तो टाइम स्पेंड करते ही हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपको दिखाते हैं कि हाँ वो उनमें भी अट्रैक्टेड है, उनकी तरफ भी अट्रैक्शन है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, तो हो सकता है उनकी तरफ से चीज़ें ब्रेक हुई हैं। कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों का बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है यहाँ पर। तो अचानक से पार्टनर छोड़कर चले गए हैं और आपको समझ नहीं आया है कि इस रिश्ते में इतना एफर्ट देने के बाद भी चीज़ें ख़राब क्यों हुई हैं, कि यहाँ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्यों आई है। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ पर गिव अप किया है और आपको कुछ भी नहीं बताया है इस बारे में। तो लेकिन आपसे दूर होकर काफ़ी वो सैड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ें रिश्ते में ना बढ़ें, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ गैप हुआ है। कम्युनिकेशन भी उतना अच्छे से आप लोगों का नहीं हुआ है। तो हो सकता है यहाँ स्टेबिलिटी को लेकर भी बात हो सकती है। उनका आपका स्टेबल कलेक्शन नहीं है, और पार्टनर हो सकता है अभी अपनी जॉब पर फोकस है। उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में फ्यूचर क्या होने वाला है। तो पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें, कमिटेड रिलेशन होना चाहिए नहीं, इस रिश्ते को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, ये सब चीज़ें उनके मन में है। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं। एक भी स्टेप लिया
तो ऐसा ना हो उनका गलत डिसीजन हो जाए। तो बार बार लगातार सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपकी तरफ खींचे तो जाते हैं, वो अट्रैक्शन फील होता है जब भी आपसे मिलते हैं, तो उनका बार बार मन करता है आपसे मिलने का, बात करने का, लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी स्टेबल फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो चाहते भी हैं आपके कॉल मैसेज का, वेट कर रहे हैं, कुछ वेटिंग एनर्जी में है कि शायद आप अपनी तरफ से इनिशिएट करो इस रिश्ते में। चलिए देख लेते हैं एक्शन क्या है। स्पाइसेस के पार्टनर का एक्शन 1 से 10 अप्रैल। स्पाइसेस के पार्टनर का एक्शन 1 से 10 अप्रैल। स्पाइसेस के पार्टनर का एक्शन 1 से 10 अप्रैल। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, चैरियट। तो यहाँ कोई ना कोई उनका एक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, और जब आप इनिशिएट नहीं करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको, हो सकता है फ्रेंडशिप का ही ऑफ़र कर सकते हैं। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपसे मिलने आ सकते हैं, और आपकी उनकी फीलिंग कमिटेड यहाँ पर दिखाई दे रही है। उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है इस रिश्ते में कि शायद वो भी थोड़ा सा इस रिश्ते को टाइम एनर्जी और देना चाहते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए सीरियस है। आप पर हमेशा उनका फोकस रहने वाला है। 1 से 10 तक आपको कोई उनका कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो चलिए ऑब्स्टेकल देखते हैं। स्पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? स्पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? स्पाइसेस की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है? नॉट बीइंग यू। तो हो सकता है आपके मन में जो परफेक्ट इमेज बननी चाहिए अपने पार्टनर की, आपने कुछ सपने देखे थे, अपने ड्रीम कोई पर्सन होना चाहिए, कोई प्रिंस आएगा आपके लिए, तो जो ये पर्सन है वो उस इमेज में फिट नहीं बैठते हैं। आपने जो सोचा था वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, उनकी इमेज बिल्कुल अलग है। आपको कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और है, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूज़न में हो। शायद आपको उनका कोई सच पता चला है, आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोचने पर मजबूर हो गए हो। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या नीड है, लेकिन आप इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहते हो कि जिससे आपके और उनके बीच में पिक्चर क्लियर हो जाए। आपको ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। खुद पर फोकस करिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक परफेक्ट इमेज इस रिश्ते की आपको देखनी होगी। तो यहाँ पर हो सकता है आप उनसे ऑब्सेस्ड बहुत हो, हमेशा आपको उनकी नीड रहती है, उनके बिना आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, और उसके चक्कर में आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है लाइफ में। और जब आपका नो कांटेक्ट हो जाता है, बात नहीं होती है, तो आपको उनका एडिक्शन सा हो गया है। इसीलिए हो सकता है आप कुछ ऐसी बैड हैबिट भी आपकी पड़ गई हैं, और आपको यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को उस एडिक्शन से निकालने की। हमेशा पार्टनर से बात करते रहना, उन्हीं की हेल्प लेना, तो वो सब चीज़ें आपकी आदत में आ गया है। तो वो गलत आदतें आपको छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन ट्राई करना है, जिससे आप अपने माइंड को शांत कर सकें। और अगर आप फ्रेंड्स से बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो आपको और भी अच्छा है आपके हील होने के लिए। जब हम अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं हील होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिजेक्शन मिला हो। आपके पार्टनर और लोगों के साथ तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आपके साथ उतना खुश फील नहीं करते, या फिर आपको जलाते हैं। तो और लोगों के साथ जैसे बात करते हैं वैसा आपके साथ नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं। तो आपको अपने ब्लेम नहीं करना है, दूसरों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आपके फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, या जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। सबसे पहले खुद की केयर करनी है। अगर कोई हमें रिजेक्ट कर भी देता है, उसके बाद भी हमें अपने आप को हील करने के बारे में सोचना है। हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है, ना ही वेट करना है ज़्यादा, आगे बढ़ते जाना है। अगर आपका फोकस अपने कैरियर पर है, तो पहले फोकस कैरियर ही होना चाहिए, खुद को होना चाहिए, उसके बाद अदर चीज़ें। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।